है तो वो है प्रेम। भगवान को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। पर कैसा प्रेम चाहिए? केवल प्रेम चाहिए। भागवतकार भी यही कहते हैं, केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा। और तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं। प्रेम के साथ एक शब्द लगाया जिसका अर्थ केवल है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा से प्रेम तो करता है, प्रेम तो करता है परमात्मा से, पर उस प्रेम के पीछे केवल प्रेम नहीं होता है। उस प्रेम के पीछे हमारी कोई ना कोई कामना होती है। उस प्रेम के पीछे हमारी कोई ना कोई भावना होती है। लेकिन परमात्मा कहते हैं हमको तो प्रेम कैसा चाहिए? बोले आहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। बिना हेतु के प्रेम करना। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखकर सरसिज स्वयं खिल जाते हैं, उसमें उसका कोई लोभ और लाभ की वृत्ति नहीं होती है। भोजन बनाते समय घर से बाहर गए बच्चे की और परिवार की याद सहजता में आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें प्रेम समाहित है। भगवान का कहना यही है कि जिस प्रकार से घर से बाहर गए हुए बालक को जो वस्तु अच्छी लगती है, जब वो माता बनाती है तो सहज अपने पुत्र की याद करती है। उसको बैठकर आसन नहीं लगाना पड़ता। किसी माता ने अपने बच्चे को या अपने पति को याद करने के लिए आसन नहीं लगाना पड़ता है। कोई विधि विधान और विधि निषेध का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। वो तो सहजता में उसकी याद आ जाती है कि अगर मेरा बेटा होता और इस पकवान को देख करके वो प्रसन्न हो जाता। क्या ऐसी भावना कभी भगवान के लिए उत्पन्न होती है? भगवान को प्राप्त करने के लिए नहाते हैं, धोते हैं, आसन लगाते हैं, बैठते हैं, माला जपते हैं, फिर भी ध्यान परमात्मा में लगता है कि नहीं लगता है? ये आप विचार करें। जब तक हमारे जीवन में परमात्मा से प्राप्त करने की कामना है, जब तक कोई हेतु है, तब तक वो प्रेम तो हो सकता है, पर केवल प्रेम नहीं हो सकता। जब तक हेतु है तब तक हम आसन लगाएंगे, मन मारेंगे, बैठेंगे, अर्चन बंदन करेंगे, पर परमात्मा चिंता का विषय नहीं है। चित्त पर जोर देकर याद करना चिंता है, और बिना चित्त पर जोर दिए याद आ जाए उसको चिंतन कहते हैं। परमात्मा का चिंतन बन जाए। वो चिंतन कब बनेगा? जब प्रेम होगा। और वो प्रेम कैसा होगा? जिसमें कोई हेतु ना हो। जैसे भक्ति का कोई हेतु ना हो, प्रेम का कोई हेतु ना हो, कोई कारण ना हो, तो फिर कोल बिल्लों से परमात्मा मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन भगवान वहां खड़े होते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा और परमहंस से मिलते हैं तो लंबी दंडवत करते हैं, पर कोल भिल्लों के पास परमात्मा पहुंचकर उनकी वाणी ऐसे सुनते हैं जैसे कोई पिता अपने छोटे बच्चे की तोतली भाषा को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बड़े बड़े वेद मंत्र का उच्चारण करने वाले बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा और परमहंस जिस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपक्रम करते हैं, पर परमात्मा की उतनी प्रसन्नता नहीं होती है। लेकिन वो जंगल में रहने वाले कोल भिल किरात, जिनको वेद का ज्ञान नहीं, शास्त्र का ज्ञान नहीं, पुराणों का ज्ञान नहीं, पर उनके पास परमात्मा पहुंचते हैं तो कैसा सुनते हैं? कहा यहां परमात्मा दो कुल की स्थापना कर रहे हैं। एक है वेद कुल और दूसरा है लोक कुल। परमात्मा को प्राप्त करने के दो मार्ग, एक प्रेम से और एक वैदिक विधि विधान से।
वेद मंत्र सुनकर परमात्मा की जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता आज उन कोल भिल्लों की वाणी को सुनकर होती है। उन्होंने कहा सरकार हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्या दें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही। भगवान ने कहा हम वस्तु से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, और कौन सी वस्तु परमात्मा को कोई दे सकता है जब भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। तो दे सकते हो तो केवल सहज प्रेम दे दो मुझे, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, ओ जानी ले जो जाननिहारा, जानी ले जो जाननिहारा। केवल प्रेम परमात्मा को, केवल शब्द लगा है, जहां विशुद्ध प्रेम हो जाए तो परमात्मा फिर वहां वस्तु का भाव नहीं रखता है। क्योंकि वेद बचन मुनि मन अगम, सो सुख करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। लोक कुल की परंपरा की स्थापना और वेद कुल की परंपरा की स्थापना, वो सहज प्रेम परमात्मा के प्रति प्रकट हो जाए, और सहज प्रेम परमात्मा के लिए प्रकट हो जाए ना, तो भगवान भी उसे कभी भूलते नहीं है। भगवान